हाँ इधर से चले सुना दिया गया है जमानत जो है वो बाहर आ रहे हैं रनिंग बॉल बाय बॉल कमेंट भी जारी जो इमरान खान को लेकर बैठे पाकिस्तानी लीडर से वेट कर रहे हैं तो सारे बाहर निकल रहे हैं तो इसके कुछ भी करेंगे ये हमारी बात जारी है हमारी बात भी जारी है बड़ा फैसला आ चुका है इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खुशखबरी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आ रही है। इमरान खान की इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने अल्हम्दुलिल्लाह 8 मुकदमात में इमरान खान साहब की जमानतें जो हैं वो मंजूर कर ली हैं और ये बड़ी जो है वो हक की फतह है, सच की फतह है। आज 9 मई का जो बयानिया है वो ज़मीन बोस हो गया है, क्योंकि अदालत ने, सबसे बड़ी अदालत ने जब पूछा जो प्रोसिक्यूटर्स थे कि आपके पास क्या एविडेंस है, आपके पास क्या सबूत है, तो उनके पास कोई सबूत नहीं थे सिवाय ये कि जी हमारे पास वो गवाह मौजूद हैं, पुलिस के एहलकार। उसके अलावा उन्होंने पूछा और क्या सबूत है, तो कोई सबूत वहाँ पेश नहीं किया जा सका। आज सुप्रीम कोर्ट ने अल्हम्दुलिल्लाह खान साहब की 8 मुकदमात के अंदर जमानतें जो हैं वो कंफर्म कर दी हैं और आज इमरान खान साहब अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट, वहाँ से उनको जो है 9 मई के अंदर इंसाफ मिला है। और अब ट्रायल कोर्ट्स को भी चाहिए कि ये चीज सुप्रीम कोर्ट के फैसले को देखते हुए जो वो ट्रायल कर रहे हैं उसमें इमरान खान साहब को और तमाम लोगों को बरी करना चाहिए, क्योंकि यहाँ सबसे बड़ी अदालत ने इमरान खान साहब ने कुछ नहीं किया है, वो जेल में है। और जो करप्शन लाख ने करोड़ ने खरबों रुपए का करप्शन हुआ है, हमारा वज़ीर आला साहब ये 1 साल से उसको दरखास्तें दे रहे हूँ सर। एक मिनट बस ठीक है, और जितने भी हमारे में उनको दरखास्त किसी ने हमें 10 मिनट का टाइम देते, हम तो अपनी जान भी देते हैं, जख्मी भी होते हैं और अस्पतालों में भी जाते हैं, जेलों में भी जाते हैं। हमारा कोई नहीं, ये देखना आगे 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 चलते जाए, आगे चलते जाए ना। कोई बंदा नहीं, मैं तो सिर्फ लाइव में सुना, सिर्फ अभी गाने दे दो, लाइव में लाइव जाएगी काबिश जा जाओ, मेहरबानी हो जाएगा। बाकी नहीं बस इनको जाने दे, इनको जाने दे, नहीं बनाया कि लोगों को रिक्रूट कर रहे हैं, लोग खुद जा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ, मैंने हमेशा समझा है, जाओ उसको बोले ना, हाँ वहाँ ना तो उसको भेजो ना, जाए उसको जाए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज जापान अब्दुल रज़ाक शर का मर्डर हुआ बलूचिस्तान में, क्वेटा में, अब्दुल रज़ाक शर एडवोकेट का, उसका इल्जाम दिया इमरान खान पे। नहीं गलत है, वैसे ही सुप्रीम कोर्ट में केस है भाई, गलत है। मैं कहता हूँ
सर आप तो सब गलत कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पे तो सब ठीक ही कह रहे हैं, ये कह रहे हैं सब ठीक। नहीं नहीं सब ठीक, इधर ये सारे इल्ला माशाल्लाह सारे दानश्वर है, सारे बड़े लोग हैं। इन्हीं लोगों ने तो मुल्क तबाह बर्बाद कल नेब प्रोसिक्यूटर की तबीयत खराब होगी, आज जज बीमार हो गए, कल नेब प्रोसिक्यूटर की तबीयत। अगर इनका रास्ता नहीं निकाला, इमरान खान से जाके मिन्नतें करें, उसके मिन्नतें तरले करें, उसके घुटने पकड़े कि आओ इस मुल्क को बचाओ। मैं नहीं हूँ उसकी पार्टी का और मैं जाऊंगा भी नहीं। ये नहीं कि कल वो आ गया तो मैं जाके खड़ा हो जाऊंगा। जाए डॉक्टर मारंग से माफ़ी मांगे। अब भी सुबह शाम कोयटा जेल में वो झूठे केसेस में जो उसमें कैद है, अब भी उससे जो है ये उनको बोलो नहीं। और ये रफीक, ये मंजूर पश्तीन, ये 3 आदमी आपके मुल्क को बचा सकते हैं। माए बहने 35 दिन हो गए बैठी हैं प्रेस क्लब के बाहर, एक बंदा भी नहीं किया। तो हाँ ना, कितने जान मैंने उस दिन कहा था, उसी दिन डॉक्टर मारंग इधर आकर बैठी। मैं दो दफ़ा इस्लामाबाद आया भी और मैं जा भी सकता था, मगर मैं खुद नहीं गया। मैंने कहा ठीक है, एक नई लीडरशिप है बलूचिस्तान में उभर रही है, बने उसको किसी शेल्टर की ज़रूरत नहीं, किसी वो नहीं है। मैं नहीं गया। आज भी नादिया बैठी हुई है, तो इसमें नहीं, ये एक नई लीडरशिप उभर गई है। मैं कहता हूँ सदियों के बाद, सेंचुरीज के बाद पहली दफ़ा डॉक्टर मारंग बलूचिस्तान में वो लीडर है जिसके खिलाफ एक आदमी भी नहीं है। ये महावतन मैं नहीं कहता हूँ, हकीकत कहता हूँ। अगर सरफराज बुगटी को भी कह, अगर दिल पे हाथ, अपने दिल पे हाथ रखे कह कि मारंग लीडर है या नहीं। अच्छा सर, जमहूरियत से मुतमईन है पाकिस्तान में, जमहूरियत ये तो चल रही है, वोट को इज्जत दे दी है लोगों ने तो दी 8 फरवरी को। 8 फरवरी का इलेक्शन था बिल्कुल, बहुत अरसे के बाद, 1970 के बाद 8 फरवरी वाला इलेक्शन, बल्कि बहुत अच्छे अल्फाज में 8 फरवरी वाला इलेक्शन 1970 के इलेक्शन से भी ज़्यादा क्वालिटी में आलावार था। मतलब कि ये वो जिसमें पाकिस्तान तकसीम हुआ था, वो कहना चाह रहे हैं, वो इशारा देना चाह रहे हैं।